दोस्तों जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही हो, हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ हो और न्यूक्लियर हथियारों की चर्चा हर न्यूज चैनल पर चल रही हो, तभी कोई देश चुपचाप ऐसा कदम उठा ले जिसकी भनक भी दुनिया को तब लगे जब खेल पलट चुका हो। यही हुआ है भारत के साथ, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था, अमेरिका, चीन और यूरोप अपने अपने रणनीतिक समीकरण बना रहे थे, तभी भारत ने चुपचाप बिना किसी बड़े ऐलान के एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक बेहद अहम स्टेज क्रिटिकलिटी हासिल कर चुका है। आईसीएम, अब यह शब्द सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। अब यह रिएक्टर खुद से न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करते हुए लगातार ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसे बाहर से लगातार सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, और सबसे बड़ी बात यह लंबे समय तक स्थिर और शक्तिशाली एनर्जी सोर्स बन सकता है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई है। दुनिया क्या कर रही थी? मिसाइलों की रेस, फाइटर जेट्स की रेस, कौन ज्यादा ताकतवर है, इसकी होड़। लेकिन भारत ने सीधे युद्ध की बजाय ऊर्जा के मैदान में खेल पलट दिया, क्योंकि यह कोई साधारण रिएक्टर नहीं है। यह एक ऐसी तकनीक है जो जितना ईंधन इस्तेमाल करती है, उससे ज्यादा नया ईंधन खुद तैयार कर सकती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई देश ऐसा सिस्टम बना ले जो खुद अपनी ऊर्जा भी बनाए और भविष्य के लिए ईंधन भी तैयार करे, तो क्या वो कभी ऊर्जा के लिए किसी पर निर्भर रहेगा? बिल्कुल नहीं। और यही बात कुछ देशों की बेचैनी की असली वजह बन चुकी है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, और यह रिएक्टर उसी दूरदर्शी प्लान का हिस्सा है जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले 100-200 सालों के लिए तैयारी कर रहा है। और यही चीज इस पूरे गेम को और खतरनाक बना देती है, क्योंकि यह सिर्फ बिजली बनाने की कहानी नहीं है, यह है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की कहानी। जहां एक तरफ दुनिया हथियारों से ताकत दिखा रही है, वहीं भारत ऊर्जा के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और इतिहास गवाह है, जिसके पास ऊर्जा होती है, असल कंट्रोल उसी के पास होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या खास है इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जिससे कुछ देशों की नींद उड़ गई है? और कैसे एक शांत दिखने वाला एनर्जी प्रोजेक्ट धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन रहा है? आखिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इतना खास क्यों है, और क्यों इसे देखकर कुछ देशों की टेंशन बढ़ गई है? इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। दुनिया के ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं? वो ईंधन लेते हैं, उसे जलाते हैं, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिल्कुल अलग गेम खेलता है। ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे ज्यादा नया ईंधन खुद पैदा कर देता है। यानी ये सिर्फ ऊर्जा बनाने की मशीन नहीं, बल्कि फ्यूल जनरेट करने वाली टेक्नोलॉजी है, और यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। अब यहीं से कहानी में एंट्री होती है भारत के लंबे समय से चले आ रहे न्यूक्लियर विजन की। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि दशकों पहले रखी गई उस सोच का नतीजा है जिसका मकसद था भारत को ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना। भारत के पास थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन उसे सीधे इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। इसीलिए यह पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि पहले चरण में यूरेनियम, दूसरे चरण में प्लूटोनियम, और फिर तीसरे चरण में थोरियम का पूरा इस्तेमाल हो सके। और अभी भारत उसी दूसरे चरण में एंटर कर चुका है, यानी अब चीजें तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली टेंशन, क्योंकि इस रिएक्टर से सिर्फ ऊर्जा ही नहीं निकलती, बल्कि एक और चीज बनती है जिसका नाम है प्लूटोनियम। अब ध्यान से समझिए, प्लूटोनियम वो मटेरियल है जिसका इस्तेमाल दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर हथियारों में किया जाता है। और यही बात कुछ देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब तक भारत का प्लूटोनियम उत्पादन सीमित था, लेकिन इस नए रिएक्टर के चालू होने के बाद यह क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। और यहीं से डर शुरू होता है। अगर किसी देश के पास ज्यादा प्लूटोनियम होगा, तो उसके पास ज्यादा न्यूक्लियर क्षमता होगी, और इसका सीधा असर पड़ेगा पावर बैलेंस पर। अब सोचिए, अगर आने वाले समय में भारत ऐसे कई और रिएक्टर तैयार कर लेता है, तो क्या होगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब अभी दुनिया ढूंढ रही है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे भारत की साइलेंट न्यूक्लियर रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि यहां बिना शोर किए एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, भारत हमेशा से एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर रहा है।
उसकी पॉलिसी साफ रही है, नो फर्स्ट यूज और सिर्फ डिफेंस के लिए क्षमता। फिर भी जिन देशों की रणनीति डर और दबाव पर टिकी है, उनके लिए यह बदलाव आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ हथियार ही ताकत नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी प्लस आत्मनिर्भरता असली शक्ति बन चुकी है और भारत अब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि भारत ने जमीन पर कैसी स्ट्रैटेजिक बढ़त बना ली है, लेकिन असली ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं होती। असली ताकत होती है उस जवाब में जो दुश्मन को पहले वार के बाद मिलता है, और यही एंट्री होती है भारत की सबसे खतरनाक क्षमता की, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब इसे आसान भाषा में समझिए, अगर कोई दुश्मन देश भारत पर अचानक न्यूक्लियर हमला कर दे तो क्या भारत के पास जवाब देने की क्षमता बचेगी? पहले यही सबसे बड़ा सवाल होता था, लेकिन अब जवाब है हां, और पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से, क्योंकि अब भारत के पास है समंदर की गहराइयों में छिपी हुई न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बियां आईएनएस अरिहंत, और इसके साथ ही आईएनएस अरिघात। ये सिर्फ पनडुब्बियां नहीं है, बल्कि चलते फिरते साइलेंट वॉर प्लेटफॉर्म है। ये महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, दुश्मन को इनकी लोकेशन का अंदाजा तक नहीं होता, और सबसे अहम, ये न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस होती हैं। इन पनडुब्बियों में लगी K4 मिसाइल करीब 3500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई दुश्मन भारत पर हमला करता है तो जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों से एक ऐसा पलटवार आएगा जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। और यही है डर की असली वजह, क्योंकि अब भारत को पहले हमला करके कमजोर नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई हमला करेगा तो जवाब तय है, और वो जवाब और भी ज्यादा विनाशकारी होगा। भारत का तेजी से बढ़ता मिसाइल प्रोग्राम अग्नि-वी पहले ही दुनिया को अपनी क्षमता दिखा चुकी है, और अब अग्नि-वी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कहा जा रहा है कि इसकी रेंज इतनी हो सकती है कि महाद्वीपों के पार तक पहुंच जाए। अब सोचिए, जब जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह एक साथ मजबूत पकड़ हो, तो उस देश को चुनौती देना कितना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि आज भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक उभरती हुई ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पावर बन चुका है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, भारत की नीति आज भी साफ है, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो जवाब ऐसा होगा जिसे इतिहास याद रखेगा। आज का भारत पुराना भारत नहीं है, ये पहले से तैयारी करता है, दुश्मन की चाल समझता है और सही समय पर सटीक वार करता है। कल्पक्कम का रिएक्टर हो या समंदर में छिपी पनडुब्बियां, ये सब मिलकर एक ही कहानी बताते हैं। भारत अब सिर्फ ताकत नहीं दिखाता, बल्कि ताकत को कंट्रोल करना भी जानता है, और शायद यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि समझने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या आने वाले समय में भारत सुपर पावर बन सकता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।